अच्छे अद्भुत रसिक संत। विश्वामित्र बाबा का वो स्थान। तो वहां से चले मिथिला की ओर। मार्ग में एक वीरान आश्रम देखा, टूटी हुई पर्णकुटियां, सूखे पर्ण, खग मृग जीव जंतु कुछ नहीं था। सूखे पर्णों से सिर उठा करके एक शिला पड़ी है। इस आश्रम को देखा, उसकी वीरानी को देखा, उस शिला को देखा। राम जी ने पूछा, महाराज किसका आश्रम ये, और ये शिला कौन है? विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाया। हे राम, महर्षि गौतम का यह आश्रम रहा। किसी समय में वैदिक संस्कृति यहां युवा रूप में नृत्य करती थी। गौतम के साथ अनेक ऋषि मुनि मिलकर के यहां इस आश्रम में रहते, यज्ञ याग जप तप करते रहते। वैदिक ऋचाओं से वातावरण गूंजता रहता था, मृग उछलते रहते थे। उन ऋषियों की पत्नियां धर्म कार्य में अपने पतियों का सहयोग करती थी। और एक दिन एक घटना घटी और सब कुछ खत्म हो गया। महर्षि गौतम की पत्नी नाम अहल्या, बड़ी सुंदर, उसके सौंदर्य में मोहित होकर के देवराज इंद्र, देवों का राजा भी मुग्ध हुआ। गौतम का रूप बनाकर आया। माताओं में कमजोरी होती है। कोई यदि उसके सौंदर्य का या किसी तरह उसका बखान करना शुरू कर दे, उसको बहुत एप्रिसिएट करे, तो वहां ये माताएं कमजोर हो जाती है कभी कभी। और कई गलत भावना रखने वाले पुरुषों को महिलाओं की ये कमजोरी अच्छी तरह पता होती है, वो उसका लाभ लेते हैं। और ये भी रूप गर्विता। देखा कि देवों का राजा, देवाधिदेव, वो मेरे सौंदर्य पर इतना मुग्ध। भान बोली, पतन हुआ। गौतम ऋषि को जब पता चला तो शाप दे दिया, शल्या को अहल्या बनने का, अहल्या को शल्या बनने का, और इंद्र को सहस्त्र भग बनने का। वो शल्या बन करके वहां रह गई, पत्थर बन करके वहां रह गई। इंद्र भाग गया। देवताओं को भोगी ही चित्रित किया है शास्त्रों में, भोगी। और देवाधिदेव इंद्र की तो कई कमजोरियों का वर्णन है। हां, है वो मेघों का राजा, है वो देवाधिदेव, और मेघ वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है और अन्न से ही प्राणी जीते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि। यज्ञ कर्म समुद्भव। इसलिए यज्ञादि के द्वारा उन इंद्रादि देवताओं का आराधन, आहुति के द्वारा उनका पोषण और स्तुति इत्यादि के द्वारा उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने की हमारे वैदिक कर्मकांड में बात है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीता कहती है
जब से यह सृष्टि बनी है, कहते हैं प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ समेत प्रजा को उत्पन्न किया। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्त्विष्ट कामधुक्। तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं का यजन करो, यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो, पुष्ट करो। यज्ञ से प्रसन्न देवता तुमको इच्छित भोग देंगे। देवताओं से प्राप्त भोगों में से पुनः देवताओं को लौटाओ। इस प्रकार यज्ञ निरंतर करो। यज्ञ, दान और तप, इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्यों को पवित्र करने वाले साधन हैं। लेकिन भोगी है देवता और स्वार्थी। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिखा है, आए देव सदा स्वार्थी, बोले बचन जनु परमारथी। सदा स्वार्थी, भोगी। ऋषि की ताकत देखो, तप निरत, संयमी, स्वाध्याय चिंतन में डूबा हुआ तपस्वी ऋषि, उसका सामर्थ्य देखो कि देवों का देव इंद्र हो तो भी क्या, उसको भी श्राप दे देता है विष्णु। सहस्र भग हो, और ऐसी घटना के बाद वो नारी लोगों की नजरों में जो गिर गई, पतन हुआ जिसका, पति ने त्याग किया, और क्योंकि पति ने त्याग किया तो सभी लोगों ने त्याग किया, सब लोग छोड़कर चले गए और अकेली रह गई। भावना प्रधान होती है नारी। जब ऐसा हो गया तो पत्थर की सी हो गई, सारी भावनाएं मानो मुरझा गई। भावनाओं से तो हम अनुप्राणित है, भावनाएं हैं इसलिए जीवन है। पत्थर की सी हो गई। वशल्या बनकर के पड़ी है, हे राम अनुग्रह करो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राम कृपा करो, आपके चरण कमल की रज चाहती है वो। देखो महाराज विश्वामित्र मानो जमानत दे रहे हैं अहल्या की, राम से कह रहे हैं इसको जिंदा करो, इसमें जीवन भरो। विश्वामित्र जी, मारीचबाहु को मार हटाया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किया राम ने, तो तीसरी बार विश्वामित्र को भरोसा हुआ कि कुछ तो है, कुछ तो है। तीसरे 25 अंक दे दिए। अब अहल्या के उद्धार की बात आई तो ये चौथा और अंतिम पेपर है परीक्षा का। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु। जैसे विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई, भगवान राम ने अपना चरण पर सतपग पावन, अपने पावन चरण से स्पर्श किया
श्राप तो दिया है गौतम ने, और ये शल्या बन गई है, लेकिन पाप, श्राप है, पाप नहीं। देखो, बहुत सारी बातें धर्मशास्त्र में भी है। कोई नारी किसी के अत्याचार का, पुरुष के अत्याचार का भोग बने, तो फिर जैसे ही वो ऋतुमती होती है फिर से पर शुद्ध मानी जाती है। समाज उसको पतित मानता है, उस हीन दृष्टि से देखता है। ऐसे भोगी पुरुषों के अत्याचार का भोग बने नारी, और वो तो बना रहे देवों का देव, और उस स्त्री को लोग पतिता समझे, वो स्त्री बहिष्कृत हो जाए, कोई उसके साथ व्यवहार भी न रखे। वो पड़ी है नितांत अकेली, फिर पत्थर हो जाती है लोगों की गालियां सुनते सुनते। लोग इस नजर से देखते हैं उसको, बेचारी पत्थर बन जाती है। राम ऐसे लोगों को अपनाते हैं। पर सतपग पावन, याद रहे, यदि कोई अहल्या को पतिता समझता है तो याद रखे कि जिन पतिव्रताओं की सूची श्लोक में बताया गया है उसमें सबसे पहला नाम अहल्या का है। पतिव्रताओं में अहल्या, द्रौपदी, सीता, सीता का भी तीसरे नंबर पर स्थान है। पहले अहल्या, द्रौपदी, द्रौपदी 5 पति की पत्नी है, सती में उसका स्थान है। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा वाली की पत्नी थी, वाली के मरने के बाद सुग्रीव की पत्नी बनी, और सती है। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, रावण की पत्नी, असुर की पत्नी। तो सतीत्व क्या है उसकी व्याख्या नक्की करो। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्नाम स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 का जो नित्य स्मरण करे उनके महापातक का नाश होता। तो इसको पापी समझा जाए। पापी कौन है? पतित कौन है? वो स्त्री नहीं जिसको इस अत्याचार का भोग बनना पड़ा। पतित वो पुरुष है जिसने अपनी वासना का शिकार बनाया उस नारी को। लेकिन समाज में वो पुरुष ऊंचे स्थान पर बैठे रहते हैं, लोग उस स्त्री को ही पतिता समझते हैं, तो बेचारी पत्थर बन जाती है। राम ने ऐसे लोगों को अपनाया है।